नमस्कार दोस्तों। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेट्रोल का प्राइस इंडिया में आसमान छू रहा है। पेट्रोल का प्राइस कई स्टेटों में, इंडिया के कई स्टेटों में 100 पार कर चुका है और जल्द ही जिन स्टेटों में 100 नहीं गया है होने वाला है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पेट्रोल का प्राइस इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी इस चीज़ का ब्लेम कांग्रेस को करते हैं, यानी हमारी पिछली सरकार को करते हैं जो 2014 से पहले थी। उन्होंने अभी हाल में ही आके एक स्पीच के दौरान ये कहा कि अगर पिछली गवर्नमेंट ने हमारे इंपोर्ट पे, जो हमारे क्रूड ऑयल बाहर से आता है, उन पे अगर ध्यान दिया होता तो शायद आज पेट्रोल या कोई भी फ्यूल इतना महंगा ना होता। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या कहानी है इन सब चीज़ के पीछे और क्या गवर्नमेंट सही में इस चीज़ को ब्लेम करने लायक है या नहीं। अब जब भी कोई गवर्नमेंट से ये सवाल करता है कि पेट्रोल का प्राइस इतना महंगा क्यों हो रहा है, तो गवर्नमेंट सीधा सीधा कह देती है कि हमारे इंडिया में पेट्रोल का प्राइस गवर्नमेंट फिक्स नहीं करती, ये वर्ल्ड मार्केट पे डिपेंड करता है। क्रूड ऑयल के यानी कच्चे तेल के वर्ल्ड मार्केट पे डिपेंड करता है। देश में जैसी स्थिति होती है, देश की मार्केट जैसा बोलती है, उस हिसाब से हमारे देश में पेट्रोल और डीजल जैसे अन्य फ्यूल के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिन्हें हम डीरेगुलेटेड सिस्टम कहते हैं। डीरेगुलेटेड यानी जब वर्ल्ड मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस हाई एंड लो होता है, उस सेम बेसिस पे हमारे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में क्रूड ऑयल आयात किया जाता है, 84% डिपेंडेंट है इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए बाहर के देशों में। तो जब इतना बड़ा अमाउंट बाहर से आता है, इस वजह से जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस हाई एंड लो होता है तो हमारे देश में पेट्रोल और डीजल का प्राइस हाई एंड लो होता है डीरेगुलेटेड सिस्टम के हिसाब से। बट पहले ऐसा नहीं होता था। 2010 से पहले सारा का सारा प्राइस गवर्नमेंट सेट करती थी, गवर्नमेंट फिक्स करती थी। पेट्रोल और डीजल का प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किया जाता था या तय किया जाता था, और साथ में पेट्रोलियम कंपनीज अपने प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हुए फिक्स प्राइस करती थी गवर्नमेंट के साथ बात करके। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हाथ में था कि पूरा का पूरा पेट्रोल प्राइसिंग सेट करना। उसके बाद 2010 में डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार ने यह फैसला लिया कि यह सारा का सारा सिस्टम डीरेगुलेट कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है पब्लिक की तरफ से कि आप प्राइसिंग कम करिए, पेट्रोल और डीजल के प्राइस ऊपर हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, कम करिए। तो कहीं ना कहीं इस सारी प्रेशर से सुलझने के लिए, सारे प्रॉब्लम से सुलझने के लिए गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला लिया और सारा का सारा सिस्टम डीरेगुलेट कर दिया, जो क्रूड ऑयल की वर्ल्ड मार्केट पर डिपेंड करता है। तो सीधा सीधा ये हो गया कि अब मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेंगे तो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, उनके घटेंगे तो पेट्रोल के दाम घटेंगे। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डीजल के लिए भी यही कर दिया, यानी डीरेगुलेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ जो होती थी, महीने की पहली और 16 तारीख को फिक्स किया जाता था प्राइस। क्रूड ऑयल का प्राइस जो भी वर्ल्ड मार्केट में अप एंड डाउन्स होते थे, वो सारा कैलकुलेट करके गवर्नमेंट पहली तारीख को, महीने की पहली तारीख को प्राइस फिक्स करती थी, जो 15 दिन के लिए सेम रहते थे। उसके बाद 16 तारीख को फिर प्राइस को रिवाइज किया जाता था और फिर वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से प्राइस फिक्स किया जाता था 15 दिन के लिए, यानी पहली तारीख और 16 तारीख को हर महीने की प्राइस को रिवाइज कर दिया जाता था। तो इसमें फिर बहुत स्पेक्यूलेट होने लगा, पैनिक होने लगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब 15 दिन के लिए सेम प्राइस होता था, उसके बाद वर्ल्ड मार्केट के क्रूड ऑयल में तो अप एंड डाउन चलते रहते थे, लेकिन हमारे यहां 15 दिन में चेंजेस होते थे। तो वो देख के पब्लिक अंदाजा लगा लेती थी कि अब क्रूड ऑयल के प्राइस हाई जा रहे हैं, तो हो सकता है कि जब अब 16 या पहली तारीख को चेंजेस आने वाले हैं, उसमें हमारे पेट्रोल या डीजल के प्राइस अप हो सकते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए लोग अपनी गाड़ियों में पहले ही पेट्रोल और डीजल भरवा लेते थे, जिससे एकदम से पैनिक हो जाता था, कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाता। तो फिर इस चीज से सुलझने के लिए एक नया रूल लागू हुआ। वो ये था कि 2017 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस चीज को डेली बेसिस पर फिक्स कर दिया, यानी अब कोई भी प्राइस में रिवाइज होगा तो डेली सुबह 6 बजे अनाउंस होगा। तो ये सारा प्रोसेस सिस्टमेटिक रूप से चलने लगा। अब सवाल ये उठता है कि जब इतना डिपेंडेंट है हमारा पेट्रोल और डीजल का प्राइस ऑयल मार्केट पर, क्रूड ऑयल की वर्ल्ड मार्केट पर, तो फिर जब इन दिनों क्रूड ऑयल का प्राइस नेगेटिव हो चुका था, माइनस में गया था, तो फिर पेट्रोल का प्राइस कम क्यों नहीं हुआ? जब लॉकडाउन में डिमांड क्रूड ऑयल की बिल्कुल खत्म हो गई थी, लोग अपने अपने घरों में थे, तो क्रूड ऑयल की डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई थी। उस वक्त सप्लाई बराबर थी। तो एक बेसिक इकोनॉमी के हिसाब से जब किसी भी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई बराबर या ज़्यादा हो जाती है, तो उस चीज़ की प्राइसिंग माइनस में जाती है।
तो इस वजह से इस दौरान जब लॉकडाउन हुआ था तो डिमांड कम होने की वजह से क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो माइनस यानी नेगेटिव चला गया था। तो उस वक्त भी हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम बराबर थे और अप थे, वो डाउन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए मैं आपको बताता हूं। सरकार ने जब क्रूड ऑयल की डिमांड कम हुई थी और प्राइस नीचे हुए थे तो अपने टैक्सेस बढ़ा दिए थे। सरकार टैक्स लेती है ना, जो वो टैक्स सरकार ने बढ़ा दिए थे, जिसकी वजह से पेट्रोल के दाम अप गए और हमें पैसे ज्यादा ही देने पड़े। क्रूड ऑयल का प्राइस जब हाई जाता है तो पेट्रोल का प्राइस हाई जाता है और हम ज्यादा पैसे पे करते हैं। जब क्रूड ऑयल का प्राइस लो जाता है तो सरकार अपने टैक्सेस बढ़ा देती है, जिसकी वजह से पेट्रोल फिर हाई जाता है और हमें ज्यादा ही पैसे पे करने पड़ते हैं। मतलब दोनों ही सूरत में हमें ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज को मानता हूं कि सरकार के हाथ में ही है पेट्रोल और डीजल का प्राइस फिक्स करना। सिर्फ ये एक पेपर पे लिखा हुआ रूल है कि डीरेगुलेटेड है सिस्टम, हमें हर हाल में पैसे ज्यादा ही देने पड़ते हैं। जब वर्ल्ड मार्केट पे हम डिपेंडेंट है तो हमारे पेट्रोल का प्राइस कम क्यों नहीं होता क्रूड ऑयल के कम होने के साथ साथ। अब टैक्सेस का क्या रोल है मैं आपको बताता हूं। सेंट्रल एक्साइज लगाया जाता है पेट्रोल और डीजल पर, उसके बाद स्टेट टैक्स लगाया जाता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और डीलरशिप कमीशन, ये सारी चीज के बाद पेट्रोल हमारे पास आता है। मैं एक उदाहरण के साथ आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा कि टेबल समझाता हूं। मान लीजिए 16 फरवरी 2021 को पेट्रोल नई दिल्ली में 89 पॉइंट समथिंग का बिक रहा था, यानी हम 89 पॉइंट समथिंग रुपए दे रहे थे पेट्रोल को खरीदने के लिए। उस वक्त पेट्रोल का बेसिक प्राइस था 31 पॉइंट समथिंग, पेट्रोल का बेसिक प्राइस था 31 पॉइंट समथिंग, उस पर सेंट्रल एक्साइज लगाया गया 32 पॉइंट समथिंग, यानी बेसिक प्राइस जो है उससे भी ज्यादा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स, जिसे सेंट्रल एक्साइज कहा जाता है, 32 पॉइंट समथिंग। उसके बाद जिस स्टेट में पेट्रोल बिक रहा है स्टेट अपना टैक्स लगाती है, जिसे VAT कहा जाता है, वैल्यू एडिड टैक्स। 20 पॉइंट समथिंग का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट अलग से लगाती है, यानी 32 पॉइंट समथिंग का टैक्स सेंट्रल एक्साइज लगाया ही गया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने अपना टैक्स अलग से लगाया 20 पॉइंट समथिंग का, यानी मोटा मोटा 53 रुपीज हम पे करते हैं ओनली फॉर टैक्सेस। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अलग है और डीलरशिप कमीशन अलग है। उसके बाद ओवरऑल जब 89 पॉइंट समथिंग या 90 रुपए का पेट्रोल जब हम खरीद रहे हैं तो उसमें 70% हिस्सा हमारा टैक्सेस में जा रहा है और 30% का ही पेट्रोल हम खरीद रहे हैं मोटा मोटा। तो इस वजह से मैं ये मानता हूं कि गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, वो अगर चाहे तो पेट्रोल का प्राइस कम कर सकती है इफ दे ट्राई टू रिड्यूस द टैक्सेस। टैक्सेस को कम होना चाहिए, अगर टैक्सेस कम हो जाते हैं तो फिर पेट्रोल के प्राइस और डीजल के प्राइस कम हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये मोदी सरकार कर रही है तो जरूर राष्ट्र हित के लिए कर रही होगी। ये बात अलग है कि अगर पिछली सरकारों ने ये किया होता और पिछली सरकारों ने टैक्सेस बढ़ाकर पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक किए होते तो ये बहुत बुरी बात होती, ये गरीब आदमी के ऊपर प्रेशर होता, ये आम आदमी का बहिष्कार होता। लेकिन अगर मोदी गवर्नमेंट कर रही है तो जरूर राष्ट्र हित के लिए कर रही होगी, तो लोग खुशी खुशी पे कर सकते हैं। अच्छा, अब स्टोरी यहीं खत्म नहीं हो रही है। टैक्सेस का रोल मैं आपको बताता हूं। 2020 यानी एक साल पहले का अगर मैं डाटा लूं तो सेंट्रल एक्साइज जो लगाया जा रहा था पेट्रोल पे, जो अभी 32 पॉइंट समथिंग है, वो उस वक्त 20 पॉइंट समथिंग था। एक साल के अंदर हमारी रिस्पेक्टेड मोदी गवर्नमेंट ने 20 रुपए से इसको बढ़ाकर 32 रुपए कर दिया, 12 रुपए की बढ़ोतरी करी सेंट्रल एक्साइज में। उसके बाद जब गवर्नमेंट ये कहती है कि पेट्रोल के प्राइस हाई होने पर हम जिम्मेवार नहीं है, पिछली गवर्नमेंट और क्रूड ऑयल की वर्ल्ड मार्केट डिपेंडेंट है, तो सवाल पूछने की जरूरत है। अच्छा, ये तो सिर्फ 2020 में था 20 पॉइंट समथिंग। 2014 में जिस वक्त मोदी सरकार ये नारा लेके आई थी कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, और 2014 में जिस वक्त ये सरकार आई, मैं आपको बता रहा हूं सेंट्रल एक्साइज ओनली 11 पॉइंट समथिंग था पेट्रोल के ऊपर, 11 पॉइंट समथिंग। 3 गुना बढ़ोतरी हुई है इन 7 सालों में मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। 3 गुना बढ़ोतरी हुई है सेंट्रल एक्साइज पर, टैक्सेस पर, जो हर पब्लिक को नहीं पता। 3 गुना बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से पेट्रोल के प्राइस इतने हाई गए हैं। मैं ये मानता हूं कि कच्चे तेल का प्राइस भी वर्ल्ड मार्केट में हाई जा रहा है, बट साथ के साथ आप टैक्सेस क्यों बढ़ा रहे हो? और जब ये सवाल अगर आपसे कोई पूछ रहे तो आप ये कहोगे कि ये राष्ट्र हित के लिए किया जा रहा है, देश को आगे बढ़ाना है। देश को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र हित के लिए बहुत से रास्ते हैं और भी कई चीजें हैं। सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर इतने टैक्सेस लगा देने से राष्ट्र हित नहीं होगा।
तो ये सारा फंडा था पेट्रोल के प्राइस का हाई होने का। आई होप आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल का प्राइस जो है कहीं ना कहीं क्या फुल ऑन गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है। वो चाहे तो पेट्रोल के प्राइस कम हो सकते हैं। जो वर्ल्ड मार्केट वाला ये डीरेगुलेटेड सिस्टम है वो सिर्फ पेपर पे लिखा हुआ एक रूल है। मुझे ऐसा लगता है कि सारा का सारा सिस्टम गवर्नमेंट के हाथ में है और वो जब चाहे पेट्रोल के प्राइस अप एंड डाउन कर सकती है कई हद तक। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए और जो इतना बड़ा बर्डन आज के टाइम पे आम पब्लिक पर, आम जनता पर पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। तो अब आपको अगर सारी चीज समझ आ गई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इस चीज को समझ सके कि आखिरकार चल क्या रहा है, पेट्रोल के प्राइसिंग हाई क्यों जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।